ओम शांति। मीठे बाबा, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ, आपके साथ कंबाइंड। पर बाबा, कभी कभी विश्वास नहीं होता। ऐसा क्यों? मेरी मीठी बच्ची, आ मैं तुझे एक प्यारे से प्रैक्टिकल के साथ समझाऊं। जी बाबा। बच्ची, अपने मन के दर्पण पर एक स्थूल आईना लेकर आ और आईने में इस करैक्टर को देख। मधु नाम के करैक्टर को देख आईने में। तुझे कौन दिखाई दे रहा है बाबा? ये प्यारा सा करैक्टर जो रोल प्ले कर रहा है। तो बच्ची, ये मिरर, ये आईना, ये कांच जो दिखा रहा है, जो आईना दिखा रहा है, क्या तू वो है? वो तो परछाई है। आईने के अंदर जो है वो परछाई है, इमेज है मधु करैक्टर की। तू तो बच्ची दर्पण के इस तरफ है। दर्पण के सामने जो जो आ रहा है, दर्पण वही वही दिखा रहा है। यदि यह करैक्टर दर्पण के सामने नहीं है तो क्या इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? नहीं बाबा, ये करैक्टर तो है, मधु करैक्टर तो है। दर्पण दिखाए या ना दिखाए, पर तू तो है, तू तो है। बच्ची, तेरा होना या ना होना दर्पण पर डिपेंड नहीं करता। तेरा अस्तित्व दर्पण से अलग है, स्वतंत्र है तू। दर्पण तो कभी किसी की छवि दिखाएगा तो कभी किसी की छवि दिखाएगा, पर तू तो है ही है। जब दर्पण के सामने जाएगी तो दर्पण तुझे दिखाएगा, पर जो दर्पण दिखाएगा वो तू नहीं है, वो तेरी परछाई है, परछाई है। बच्ची, याद रख, वो तेरी परछाई है। जी बाबा। अब बच्ची, तू जो मेरे पास बैठी है, कंबाइंड, बिल्कुल साइलेंट, और मन के दर्पण में देख। मन का दर्पण तेरी साइलेंस दिखा रहा है। और कभी साइलेंस नहीं दिखा रहा।
जो संकल्प उसके आगे आ रहा है वो वही दिखा रहा है। जब मन साइलेंस नहीं दिखा रहा तो क्या तब तू साइलेंस नहीं है? बच्ची, मन के दर्पण पर जो साइलेंस दिख रही वो इमेज है, वो इमेज है। तू उस इमेज से न्यारी, साइलेंस फीलिंग लेस है। तू उस साइलेंस को फील नहीं कर सकती। तू बिल्कुल न्यारी है। वो तेरी इमेज है जो मन दिखा रहा है। तू वो नहीं है। तू तो मेरे पास बैठी है, मन से परे, बुद्धि से परे, थॉट्स इमोशन फीलिंग इमेज से परे। इमेज कह रही, मन के दर्पण की इमेज कह रही कि प्यार का अनुभव नहीं हो रहा। तो क्या बच्ची तुझे प्यार का अनुभव नहीं हो रहा? योग नहीं लग रहा? आज मन उदास है तो ये सब कुछ कौन कह रहा? जो मन के दर्पण में इमेज है वो इमेज कह रही है। तू तो मेरे पास एकदम सुरक्षित बैठी है, शांत, पवित्र, सुखी। अच्छा अच्छा फील हो रहा या नहीं हो रहा, पर तू तो वहीं की वहीं है, इस दर्पण के आगे। सब आने जाने वाले इमेज थॉट्स के रूप में, इमोशन के रूप में केवल खेल दिखा रहे हैं, केवल परछाइयों का खेल दिख रहा है। पर बच्ची तू परछाई नहीं, जो मन के दर्पण में साइलेंस दिख रही है वो तुझ असली साइलेंस की परछाई है। जब तू मन के दर्पण के सामने आ जाती है तो कभी कभी मन उस साइलेंस को चख लेता है और कहता है मैं बहुत शांत हूँ। पर बच्ची, मन की शांति और अशांति तू नहीं है। तू तो इनविजिबल कैरेक्टर है, सारे खेल को देखने वाली। मन के दर्पण में तो निरंतर चेंज है। बच्ची, अपने आप को देखना है तो बाबा के दर्पण में देख। बच्ची, बाबा के दर्पण में जब तू खुद को देखती है तो तुझे अपने अंदर की हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है कि यह मन की एक्टिंग है। सारे पुराने संस्कार देख सकती है, पर तू मन के दर्पण में मत देख, बाबा के दर्पण में देख। बाबा के दर्पण में कोई संकल्प नहीं, कोई इमेज नहीं,
कोई इमोशन नहीं, कांस्टेंट, निरंतर, लगातार, सदा तुझे अपना स्वरूप दिखेगा। बच्ची, तुझे संपूर्ण साइलेंस फील होगी बाबा के दर्पण में। बच्ची, माइंड के अंदर जो इमेज हैं तो उनके साथ एक मत हो। बाबा के दर्पण में जो साइलेंस दिख रही है उसके साथ एक रास्ता का अनुभव कर। अपना पूरा अटेंशन बाबा की तरफ कर ले। मन के दर्पण को मत देख। मन का दर्पण बच्ची गुलाम बना लेता है, पर तू गुलाम नहीं बन। तू तो निरंतर है, निरंतर, सदा सदा, कांस्टेंट। तू कहीं आती और जाती ही नहीं, तू तो बस है बच्ची, है। तेरा अस्तित्व सदा है। मन के दर्पण में तो तू कभी है, कभी नहीं है। बाबा, मैं निरंतर हूँ, मैं सदा हूँ। हाँ बच्ची, तेरा यही स्वरूप जो निरंतर है वही प्यार का स्वरूप है, वही खुशी का स्वरूप है, वही एक रास्ता है और वही साक्षात्कार का स्वरूप है। बच्ची, तेरी इस एक रस स्थिति से ही सबको साक्षात्कार होगा। मन का दर्पण तुझे प्रत्यक्ष नहीं करेगा, बाबा का दर्पण तुझे प्रत्यक्ष करेगा और तू बाबा के दर्पण को प्रत्यक्ष करेगी। बच्ची, तू बाबा की और बाबा तेरा। बाबा तुझे प्रत्यक्ष कर रहा और तू बाबा को प्रत्यक्ष कर रही। ये है साक्षात्कार मूर्त आत्मा। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।